Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi group of schools with another lecture of maths. Students, today we are going to start from question number 1 of exercise 8b. Question number 1 हमारा pending था, that's why हम आज इसको डिस्कस करेंगे. Arrange the following expressions in ascending and descending order of the variable indicated. यानी हमारे पास ये टोटल 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिनको हमने इंडिकेटेड वेरिएबल जिसके आगे जो भी वेरिएबल इंडिकेट किया गया है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. पार्ट 1 इज 7x - 4 + 5x² - 3x³ और इसका इंडिकेटेड वेरिएबल है x, यानी हमने x के अकॉर्डिंग हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे. डिसेंडिंग मीन बड़े से छोटे की तरफ जाना और असेंडिंग मीन छोटे से बड़े की तरफ जाना. अब हम जो भी वेरिएबल यहाँ पे इंडिकेट किया गया है जो कि x है, इसके एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको इस असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे. यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है क्यूब का, यानी -3x³ सबसे पहले आएगा. देन हमारे पास +5x², यानी क्यूब के बाद जो उससे छोटा एक्सपोनेंट है दैट इज़ x², वो आएगा सेकंड नंबर पे. देन हमारे पास फिर आएगा +7x, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट x का 1 है. अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट ऑफ x, अगर नेक्स्ट हमारे पास पार्ट में अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट ऑफ y आ जाए, इंडिकेटेड वेरिएबल y होगा तो हम उसको देखेंगे और वो हम देखेंगे उनके एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. देन एंड पे हमारे पास आएगा -4, यानी जो कि कांस्टेंट डिजिट है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो हम एंड पे लिख देंगे. ठीक है. यानी हम यहाँ पे ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि इसका साथ अगर हम x लगाएं तो उसका एक्सपोनेंट होगा 0, और ये आपको पता है कि जब किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट 0 हो जाए तो हम उसको कंसीडर करते हैं 1 से. तो जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रिमेनिंग बचेगा. दैट्स वाई 4 एंड पे आएगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर का आंसर आएगा -4 + 7x + 5x² - 3x³. यानी हम सबसे जो छोटा एक्सपोनेंट जिसका है उसको स्टार्ट में लिखेंगे. तो कांस्टेंट डिजिट जो है -4 वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर हम इसके साथ वेरिएबल लगाते भी हैं तो हम उसके एक्सपोनेंट कंसीडर करेंगे कि 0 है. देन आएगा 7x, हमारे पास इसका एक्सपोनेंट है 1. फिर आएगा हमारे पास +5x², यहाँ पे एक्सपोनेंट होगा 2, -3x³ एंड पे आएगा और यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट होगा 3. पार्ट 2 इज 2x² + 7 - 3x. यहाँ पे भी इंडिकेटेड वेरिएबल है x. हमने x के एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग मीन बड़े से छोटे की तरफ, यानी हमने बड़े एक्सपोनेंट से छोटे एक्सपोनेंट्स की तरफ जाना है. सो द आंसर विल बी 2x² - 3x + 7. और असेंडिंग ऑर्डर में हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो 7 स्टार्ट में आ जाएगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल ही नहीं है और उसके एक्सपोनेंट भी नहीं है, तो दैट्स वाई वो स्टार्ट में आएगा. देन -3x + 2x². पार्ट 3 इज 4b³ - ab² + a³ - a²b². लेकिन यहाँ पे इंडिकेटेड वेरिएबल है a, यानी हमने b को कंसीडर नहीं करना. b को लेकिन एज इट इज साथ तो वो आता जाएगा, लेकिन हमने जो इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग और असेंडिंग में वो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल ऑफ a करना है. ठीक है. तो जिसमें a का एक्सपोनेंट सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो द आंसर इज a³ - a²b² - ab² देन +4b³. यानी सबसे पहली वैल्यू देखें, एक्सपोनेंट है a का 3. सेकेंड वाला जो हमने वैल्यू लिखी a² b², उसमें एक्सपोनेंट है a का 2. यहाँ पे थर्ड वैल्यू में a का एक्सपोनेंट है 1 और यहाँ पे a का एक्सपोनेंट 0 है, यानी वो जब a का एक्सपोनेंट 0 होगा हम कंसीडर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 एंड 4 1s are 4 हो जाएगा और b³ एज इट इज़ आ जाएगा साथ में. असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे. सो द आंसर इज 4b³ - ab² - a²b² + a³. फोर्थ वन इज 6x² + xy + 2x - 2y² - y. और यहाँ पे इंडिकेटेड वेरिएबल है y. हमने अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट ऑफ y इनको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा. तो हम देखते हैं -2y² - y
then plus xy plus 2x plus 6x square is the answer of descending order. असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल ऑफ y. So the answer is 6x square plus 2x plus xy minus y minus 2y square. Now we are going to discuss question number 11. Simplify. There are total 2 parts of this question. First part हम अभी डिस्कस करेंगे and second part will be your homework. Part 1 is a square minus ab plus ab square over a plus b square minus bc plus bc square over b, c square minus ca plus ca square over c. अब हमारे पास ये जो है a square minus ab plus ab square, इन तीनों टर्म्स को हमने इंडिविजुअली a के साथ डिवाइड करना है, तो हम इनको सेपरेटली एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे. a square over a माइनस ab over a प्लस a b square over a. इसी तरह से हमने इन तीनों एक्सप्रेशंस को बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी स्क्वायर को इंडिविजुअली बी से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम एज अ फ्रैक्शन इस तरह से लिखेंगे बी स्क्वायर ओवर बी माइनस बी सी ओवर बी प्लस बी सी स्क्वायर ओवर बी. देन हम इन तीनों टर्म्स को हम सी के साथ इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे और इसको हम इस तरह से लिखेंगे सी स्क्वायर ओवर सी माइनस सी ए ओवर सी प्लस सी ए स्क्वायर ओवर सी. अब जब हमारे पास बेस सेम हो एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो हम उनकी डिवीजन में एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे a 2 माइनस 1 माइनस a रेज टू पावर 1 माइनस 1 और b एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो अकेला है. देन हम लिखेंगे प्लस a रेज टू पावर 1 माइनस 1 b स्क्वायर, देन प्लस b रेज टू पावर 2 माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर 1 माइनस 1 और c एज इट इज़ आ जाएगा प्लस b रेज टू पावर 1 माइनस 1 c स्क्वायर प्लस c रेज टू पावर 2 माइनस 1 माइनस c रेज टू पावर 1 माइनस 1 और a एज इट इज़ आ जाएगा. देन प्लस c रेज टू पावर 1 माइनस 1 a स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा. अब हम देखते हैं आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास आएगा a माइनस a रेज टू पावर 0 b प्लस a रेज टू पावर 0 b स्क्वायर प्लस b माइनस b रेज टू पावर 0 c प्लस b रेज टू पावर 0 c स्क्वायर प्लस c माइनस c रेज टू पावर 0 a प्लस c रेज टू पावर 0 a स्क्वायर. और ये हम बार बार रिपीट कर चुके हुए हैं कि जिन एक्सपोनेंट की जिन वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट 0 होती है उसको हम कंसीडर करते हैं इक्वल टू 1. तो अब जहाँ जहाँ पर भी एक्सपोनेंट्स 0 है हम उनकी जगह पे 1 लिखेंगे. a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई b देन प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर प्लस b माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई c प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर प्लस c माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर. तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी a माइनस b प्लस b स्क्वायर प्लस b माइनस c प्लस c स्क्वायर प्लस c माइनस a प्लस a स्क्वायर. और ये चीज़ आपको पता है कि अलजेब्रा में अगर हमारे पास सेम टर्म्स हों लेकिन ऑपोजिट साइन हो तो हम उनकी कटिंग कर सकते हैं. ये है प्लस ए और ये है माइनस ए, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी. देन माइनस बी एंड प्लस बी इन दोनों की कटिंग हो जाएगी यानी कैंसिल हो जाएंगे. देन माइनस सी और प्लस सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Select the correct answer from the given option. First one is an algebraic expression with 3 terms is called. या हमें बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो algebraic expression जिसमें 3 terms होती हैं उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं. So the answer is option C. Second one is simplify minus x multiplied by minus x multiplied by minus x. अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जब हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हम जब कर रहे हो तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम आपस में ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे तीनों x का एक्सपोनेंट है 1. ठीक है, हम x को एक दफ़ा लिखेंगे और रेज टू पावर 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू x क्यूब आएगा. फिर उसके बाद हम देखेंगे साइन को, माइनस एंड माइनस विल बी इक्वल्स टू प्लस. ठीक है, फिर अगेन जब ये थर्ड वाला साइन आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी हमारे पास आंसर आएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 3. Option D is the right answer. Third one is the degree of the sum of the expressions x4 plus 4y square minus 5xy and
एक्स क्यूब माइनस वाई प्लस 2xy इज़। अब हमने इसकी डिग्री बतानी है, तो सबसे पहले हम इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम करते हैं। तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से x4 प्लस 4y² माइनस 5xy प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई प्लस 2xy। जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में हम कैलकुलेट कर देंगे, और जो इंडिविजुअल टर्म है यानी उनके साथ कोई सेम वेरिएबल का कोई भी टर्म्स नहीं है तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे। तो हमारे पास आएगा x4 प्लस 4y² माइनस 5xy प्लस 2xy प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई। सिर्फ ये दो टर्म्स हैं जो कि लाइक टर्म्स हैं, इनको हम आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करने पे आएगा 3, और xy एज अ वेरिएबल साथ में आ जाएगा, और 3 के साथ सिंबल आएगा माइनस का जो कि बड़े डिजिट का है। सो द आंसर ऑफ द सम ऑफ दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज x4 प्लस 4y² माइनस 3xy प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई। अब हमने इस सम की डिग्री बतानी है, तो जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट सबसे बड़ा होता है दैट इज़ द डिग्री ऑफ दैट expression. So here the largest exponent is 4. So the answer is option B, that is 4. Take away 2x² minus 10 from x² plus y². The result is, यहाँ पे टेक अवे रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, यानी और ये आपको पता है कि जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में फ्रॉम आ जाए तो हम फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन होती है उसको हम पहले लिखते हैं, यानी इसको हम यूँ लिखेंगे x² प्लस y², देन माइनस का सिंबल हम लगाते हैं और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिखते हैं फ्रॉम से पहले वाली एक्सप्रेशन को, दैट इज़ 2x² माइनस 10। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं x² प्लस y², और ये आपको पता है कि जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो उस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। इस दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2x² प्लस 10। अब हम लाइक टर्म्स को आपस में कंबाइन करते हैं, x² माइनस 2x² और प्लस y² प्लस 10 एज इट इज़ आ जाएंगे। माइनस 2 में से जब हम प्लस 1 को, जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, माइनस 2 में से जब प्लस 1 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा माइनस x², यानी x² एज अ वेरिएबल एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस y² प्लस 10 ये सेम आ जाएंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, माइनस x² प्लस y² प्लस 10। लास्ट वन इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x प्लस 3 एंड इट्स ब्रेड्थ इज x माइनस 5। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पढ़ा हुआ है हमने प्रीवियस क्लासेस में, दैट इज़ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अब यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेड्थ की जो भी गिवन वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हम उनको पुट करेंगे, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5, यानी हम इसको यूँ लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x² माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 आ जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं, तो ये दो टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं, माइनस 5x प्लस 3x। जब इनको हम प्लस माइनस माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस 2x, और x² और 15 जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगे। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x² माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, एज यू नो कि आज हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।